अस्सलाम वालेकुम। सो द क्वेश्चन वी हैव टुडे उस पे आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज़ फिज़िक्स ए लेवल्स 9701 सॉरी 9702 मई जून 2016 P11 एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है कि द डायग्राम शोज अ मैन जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है दैट इज़ अटैच्ड टू अ फ्लेक्सिबल पाइप। वाटर इज पम्प थ्रू द पाइप सो दैट द मैन एंड द प्लेटफॉर्म रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट। ओके, आगे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज जीरो। द कंबाइंड मास ऑफ द मैन एंड द प्लेटफॉर्म इज 96 kgs। द मास ऑफ द वाटर जो कि डिस्चार्ज हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म हर सेकंड इज़ 40 kg। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द वाटर लीविंग द प्लेटफॉर्म हमने जो है फाइंड करनी है। ओके, सो जब उसने कहा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो वेट की वैल्यू लग रही है, डाउनवर्ड जो वेट लग रहा है, दैट इज़ इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स जो कि ये पानी जो है इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स ये पानी लगा रहा है उसके इक्वल है ये वेट। ओके, सो उसने मुझे बताया कि इस सारे का जो मैस है टोटल का, इस बंदे का भी और ये सारे प्लेटफॉर्म का, वो 96 kg मैस है। सो जो मेरे पास वेट आता है वो है 941.76 न्यूटन। ये वो वेट की वैल्यू है जो कि ये टोटल ये प्लेटफॉर्म और ये बंदा जो है डाउनवर्ड्स जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू ये है। और हैंस सिंस उसने कहा है कि ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये कि जो फोर्स ये वाटर लगा रहा है ये भी उतनी ही है, 941.76 न्यूटन ही ये भी है। सो हमें एक फार्मूला पता है कि फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और उसने सवाल के अंदर मुझे जो है मैथ्स भी बता दिया है टू फाइंड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। उसने बताया कि पर मैंने जो है 1 सेकेंड लेनी है वैल्यू टाइम की, और फोर्स मैंने ये जो है निकाल ली है यहाँ पे। सो पुटिंग दीज एवरीथिंग इन द फार्मूला, तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बन जाती है जो कि है कि 941.76 जो कि मेरी फोर्स है इज़ इक्वल 40 टाइम्स v माइनस यू, वी बींग द फाइनल वेलोसिटी एंड यू बींग द इनिशियल वेलोसिटी। सो अब हमने को एक बात ये समझनी है कि जब पानी यहाँ से आएगा 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 तो एकदम से जब वो नीचे की तरफ टर्न करेगा, सो इनिशियली जब वो आ रहा था तो उसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा था लाइक दिस। एकदम से फिर नीचे आके उसकी जो है एक वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है। सो हम यहाँ पे इनिशियल स्पीड की वैल्यू जो है ज़ीरो ले सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 941.76 इज इक्वल टू 40 टाइम्स v क्योंकि u की वैल्यू ज़ीरो है। एंड आंसर v इज़ इक्वल टू 23.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24, which is going to be option number C, and that is the correct option. So if you have any question about this आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।